गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। हमने हमारा पाठ बस की यात्रा पूर्ण कर लिया था और इसके अभ्यास प्रश्न भी कर लिए थे। आज हम इस पाठ के कुछ अतिरिक्त प्रश्न करेंगे बेटा। तो आइए चलिए करते हैं अतिरिक्त प्रश्न। प्रश्न 1, लेखक को क्या देखकर लगा कि बस इसमें गोता लगाएगी? जब बस में यात्रा कर रहे थे तो क्या चीज़ सामने आ रही थी कि अभी थोड़ा सा बैलेंस बिगड़ेगा? जी। प्रश्न 2, लेखक ने बस को कैसी अवस्था में बताया? उत्तर, वृद्धावस्था। लेखक और उसके मित्र कुल कितने सदस्य थे जिन्हें बस की यात्रा करनी थी? उत्तर, 5। प्रश्न 4, पाठ बस की यात्रा के लेखक कौन हैं? उत्तर, पाठ बस की यात्रा के लेखक हरिशंकर परसाई जी हैं। प्रश्न 5, लेखक को बस वयोवृद्ध क्यों लगी? उत्तर, बस देखने में बहुत पुरानी और जीर्ण शीर्ण अवस्था में थी। उसे देखकर लग रहा था कि वह बैठने की हालत में भी नहीं है, इसीलिए लेखक को बस वयोवृद्ध लगी। वयोवृद्ध, वय मतलब आयु और वृद्ध बुजुर्ग, मतलब आयु में और बुजुर्ग, यानी कि जो ज़्यादा बुजुर्ग होते हैं उनके लिए एक शब्द आता है बेटा वयोवृद्ध। तो कि बहुत पुरानी बस थी, उसकी उम्र बहुत ज़्यादा थी, इसलिए लेखक को ऐसा लगा। प्रश्न 6, बस के स्टार्ट होने पर लेखक को ऐसा क्यों लगा कि इंजन के भीतर बैठे हैं? उत्तर, बस के स्टार्ट होने पर लेखक को ऐसा लगा कि वह इंजन के भीतर बैठे हैं, क्योंकि बस के स्टार्ट होते ही सारी बस जोर से हिलने लगी। यात्री भी इंजन के पुर्जों की भांति हिल रहे थे और बस का इंजन इतना आवाज़ कर रहा था कि आवाज़ सुनकर ऐसा प्रतीत हो रहा था कि वह स्वयं इंजन के भीतर बैठे। ओके, हमारा अगला प्रश्न बेटा, प्रश्न नंबर 7, माँ बच्चे के मुंह में दूध की शीशी लगाती है। बस की यात्रा पाठ में यह कब और क्यों कहा गया? बस की यात्रा पाठ में यह उस समय कहा गया जब बस अचानक चलते चलते रुक गई तो यह पता चला कि पेट्रोल की टंकी में छेद हो गया है। तभी चालक ने बाल्टी में पेट्रोल निकालकर उसे अपने पास में रखा और नली द्वारा इंजन में पेट्रोल पहुंचाने लगा। तब लेखक ने यह बात व्यंग्य रूप में कही कि माँ बच्चे के मुंह में दूध की शीशी लगाती है। इसी प्रकार कंपनी के हिस्सेदार अब इंजन को गोद में बिठाकर एक माँ की भांति शीशी से पेट्रोल पिलाएंगे। उनका हर संभव यही प्रयत्न रहेगा कि वह जर्जर अवस्था वाली बस भी चलती रहे, कि वो इतने लाड से उसमें टंकी में से पेट्रोल निकाल कर नली से इंजन में पहुंचा रहा था, जैसे एक माँ भूख लगने पर अपने बच्चे की उदर पूर्ति करती है, वैसे ही वह पेट्रोल की आवश्यकता की पूर्ति कर रहा था। मूल्य परक प्रश्न बेटा, ईश्वरीय विधान भेदभाव रहित है कैसे? है ना, कि जो ईश्वर के जो कार्य होते हैं, जो ईश्वर ने रचा हुआ है, उसमें कहीं भेदभाव नहीं होता। इसका उत्तर देखिए बेटा, ईश्वर ही इस सृष्टि का रचनाकार और सर्वेसर्वा है। उसका विधान अटल और भेदभाव रहित है, क्योंकि ठने की होती है कि इस सृष्टि में जो जन्म लेता है उसका एक दिन मरना निश्चित होता है। मृत्यु के इस नियम में ईश्वर कोई भेदभाव नहीं करता, क्योंकि राजा और रंक दोनों को ही समय आने पर शरीर को छोड़कर जाना ही पड़ता है। इसलिए ईश्वरीय विधान अकाट्य है, इसलिए हमें मृत्यु पर सोच नहीं करना चाहिए कि जो एक आया है वो एक दिन जाएगा ही। और किसी भी तरह का व्यक्ति हो, अमीर गरीब राजा रंक, सबको मृत्यु के बाद उसी परमपिता के पास जाना है। ओके बेटा, तो ये थे हमारे इस पाठ के अतिरिक्त प्रश्न। आपको आज इन प्रश्नों को समझना है और अपनी कॉपी में करना है। ओके बेटा, बाय।